नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक वाईफाई स्टडी चैनल पर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, वैकेंसी। आगे चर्चा करेंगे हम वर्गवार कितने पोस्ट निकले हुए हैं। तो वैकेंसी बहुत सारा आया हुआ है और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सीधी भर्ती मतलब नियमित भर्ती है, सीधा सीधा कहें तो सरकारी पोस्ट है। तो आप जो है भरने के इच्छुक हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा। एक चीज़ बता दूं, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और स्नातक पास वाले के लिए बहुत अच्छा मौका आया है और सभी वर्ग में पोस्ट आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पूरा डिटेल जानकारी हम आगे देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये फॉर्म फिलअप करना। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर फॉर्म फिलअप करके बताइए, तो फॉर्म फिलअप करके हम लोग देखेंगे लास्ट में, क्योंकि फॉर्म इसका अंतिम में दिया हुआ है। कैसे फिलअप करना है ये सारी जानकारियाँ मैं आपको बताऊँगा। एज क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आपको ऑफलाइन आवेदन करना है या ऑनलाइन, ये सारी जानकारियां हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा लगने पर दोस्तों लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये 9/6/2023 को निकला हुआ है और विज्ञापन क्रमांक ये है आपका 1850। ये अगर फॉर्म में मांगेगा तब की स्थिति है, वैसे ये अगर क्रमांक नहीं मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम जो तिथि है ये ध्यान रखिएगा 26 जून तक है, तो काफ़ी लंबा समय है। और कौन कौन भर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकों से, देखिए ये जो पद हैं जितने खाली हैं, निष्पादक, लिपिक, साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखपाल, प्रति लिपिकार, ये जितने सारे पोस्ट हैं आगे हम लोग देखेंगे। भृत्य, दफ्तरी, फर्राज, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं। भारतीय नागरिक कह रहे हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं, और छत्तीसगढ़ के सभी जिला वाले तो डाल ही सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं वर्गवार कितने पद खाली हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्गवार कितने पोस्ट खाली हैं। यहाँ देखिए पद नाम दिया हुआ है, रिक्त पदों की जो संख्या टोटल इस कॉलम में है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखिए यहाँ दिया अनुसूचित जनजाति ST, यहाँ पे जो है ये आपका ST है, ये आपका SC है, ये आपका OBC है और ये आपका जनरल है। तो चलिए देखते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी, इसके लिए टोटल जो है 11 पोस्ट खाली है, जिसमें अनुसूचित जनजाति ST के लिए 1 पोस्ट मुक्त में है। और यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति SC के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ दिव्यांग में 1 पोस्ट है। OBC की बात करें तो 1 पोस्ट आपका मुक्त में है और दिव्यांग में 1 है। और यहाँ अगर बात करें तो मुक्त में 5 सीट है और 2 सीट महिला में। इस तरह से टोटल 11 सीट निकला हुआ है। तो देखिए मुक्त में अगर कोई कैटेगरी में पोस्ट है तो महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति में मान लीजिए मुक्त में है तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए देखिए 1 सीट है और ये जनरल में है। सहायक ग्रेड 3, इसका बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 66 पद आया हुआ है, तो देखिए काफ़ी पोस्ट है। और यहाँ पे ST की बात करें तो यहाँ मुक्त में 3 पोस्ट है, महिला के लिए एक आरक्षित है और दिव्यांग के लिए भी 1 है। तो यहाँ देखिए SC की बात करें तो मुक्त में 5 पद है और यहाँ महिला में 3 है, दिव्यांग में 1 है और भूतपूर्व सैनिक में भी 1 है। यहाँ देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में मुक्त में 4 है, 2 महिला के लिए आरक्षित है और 2 दिव्यांग के लिए है। अगर अनारक्षित पद की बात करें तो 25 पोस्ट मुक्त में है, महिला का 12 है और दिव्यांग के लिए 2 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 4 पद खाली है। इसमें टोटल 78 पोस्ट निकला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट आया हुआ है दोस्तों, बहुत सारा। आप भरना चाहें तो भर। तृतीय श्रेणी का पद है, आप देख सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी पद। तो चतुर्थ श्रेणी पद में कौन कौन सा आता है, इसमें भृत्य, दफ्तरी कम फर्राज, टोटल 32 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं ये अलग अलग ST के लिए ये 1 पद मुक्त में है। इस तरह से आप टोटल देखिए SC में भी लगभग सभी में है, OBC में भी है और जनरल में भी है। तो टोटल 32 पोस्ट है। एक एक चीज़ हम नहीं देखेंगे क्योंकि समय बहुत लगेगा। यहाँ जो है आगे आप मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम GS विजन एकेडमी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, मैं सीधा वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आरक्षित पद, यहाँ पे आप देख सकते हैं पद नाम, जैसे आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर जो, जैसे वाहन चालक का 2 पद है और जो है लिफ्टमैन का 1 पद है, स्वीपर का 3 पद, वाटरमैन का 3 पद, चौकीदार का 6 पद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो है 15 पोस्ट निकला हुआ है।
तो एक कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति में 1 पद है दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति में 2 पद मुक्त में है, और यहाँ देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद मुक्त में है, और अनारक्षित वर्ग में 4 मुक्त में, 3 आपका महिला, 1 दिव्यांग और 2 भूतपूर्व सैनिक। तो इस तरह से पोस्ट आया हुआ है। पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है, तो कमी तो होने के चांसेस बहुत कम होता है, वृद्धि ही होता है लगभग। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ हमें अच्छे से देखना है अगर फॉर्म फिलअप करना है तो। शैक्षणिक योग्यता स्नातक मांगा है आपका, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए स्नातक, लेकिन इसमें लिखा है आरक्षित वर्ग मतलब SC ST OBC को 40 और अनारक्षित को जो जनरल कैटेगरी को उनको 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। और शीघ्र लेखन मुद्र लेखन मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र है। किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन एजुकेशन DCA या PGDCA जो भी है आपका, ये भी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5 अक्षर की डिप्रेशन प्रति घंटे होने चाहिए। कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके लिए अलग से, यही सब में होगा। ये अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी का है तो एक एक चीज़ देखेंगे नहीं, सेम वही है। आगे सहायक ग्रेड 3 के लिए भी लगभग यही है, आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 में भी स्नातक परीक्षा, और यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है प्रतिशत के लिए भी, और DCA इसमें चाहिए अभ्यर्थी का 5,000 की डिप्रेशन। कौशल परीक्षा इसमें भी आयोजित की जाएगी। भृत्य के लिए देखते हैं दोस्तों, तो भृत्य की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 5वीं मांगा है, भृत्य के लिए 5वीं होना अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा 12वीं से अधिक योग्यताधारी आवेदकों के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए CG हाई कोर्ट बिलासपुर का निकला था, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, आप सभी को पता है, याद कीजिए। उसमें केवल और केवल बोला है, जैसे मान लीजिए भृत्य के लिए 5वीं, तो 5वीं से अधिक उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। 8वीं तो 8वीं से अधिक उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट किया गया। लेकिन एक चीज़ इसमें फ़ायदा दिया है कि 12वीं से अधिक योग्यता नहीं होना चाहिए अगर आप भृत्य के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ तो कुछ रिबेट मिल गया आपको। आकस्मिकता निधि पद के लिए देखिए यहाँ कुछ छूट मिला, 12वीं तक दिया है, तो वैसे सभी भर सकते हैं आप अब, क्योंकि आपको अच्छे से मौका मिल चुका है। यहाँ आकस्मिकता निधि वालों के लिए 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आप आवेदन फिलअप कर सकते हैं, 12वीं से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वाहन चलाने के लिए हल्का मोटर यान का लगता है, आप जानते हैं, लाइसेंस। आगे देखते हैं दोस्तों, आयु की बात कर लेते हैं। तो आयु 1/1/2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 अधिकतम 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। SC ST OBC को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, और यहाँ सभी छूट मिला करके महिला को 10, 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य से जो बाहर है, मैं शुरू में स्पष्ट कर दिया हूँ, यहाँ अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं, अदर स्टेट के जो हैं वो डाल सकते हैं। और 30 वर्ष होगी अधिकतम आयु सीमा। यहाँ पे देखते हैं, अब ये तो आयु वाला ही है। आगे हम देखते हैं, आप सभी जानते हैं परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे आप सभी 3 वर्ष के लिए, और पद का वेतनमान जो होगा, ये वेतनमान का 70% पहला साल, दूसरा में 80%, तीसरा में 90% आपको दे होगा। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन है दोस्तों, आवेदन क्या है, ऑफलाइन है, और 26 तक समय मिला है। तो आप कहीं से भी होंगे तो रजिस्टर्ड पोस्ट छत्तीसगढ़ के जिला के हैं तो 3 दिन के अंतर्गत पहुंच जाता है, बाहर वाले हैं तो 4 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन। तो ये काफ़ी समय है आपका, 26 जून तक समय है। अब देखिए ये पता है आपका, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, पिन कोड नंबर 491001, यही पता है, नोट कर लीजिएगा। इसी पते पर आपको भेजना है। आवेदन पत्र भेजेंगे जब, तो लिफाफा, बड़ा वाला लिफाफा में आवेदित पद का नाम स्पष्ट लिख दीजिएगा, इस पद हेतु आवेदन, फिर अपना नाम, फिर पता लिखिएगा, फिर नीचे अपना नाम रहेगा, और पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको संलग्न करना है। आगे देखिए, ये स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी हिंदी, यदि अभ्यर्थी अंग्रेजी हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के सभी या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक से एक पद के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर आप अलग अलग पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी, तो उसके लिए अलग फॉर्म फिलअप करना है, अलग लिफाफा लगाना है, बड़ा वाला लिफाफा, फिर डॉक्यूमेंट्स। और अंग्रेजी है, फिर हिंदी करना चाहते हैं, और सहायक ग्रेड 3, तो सभी के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है, ये कहा जा रहा है। चयन प्रक्रिया जो होगा दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप, स्पष्ट है। अगर 30 गुण अभ्यर्थी ज़्यादा मिल जाते हैं, जितने पद निकले हैं उसमें 30 गुण अभ्यर्थी
की संख्या से अधिक हो जाता है तो 10वीं 12वीं स्नातक में प्राप्तांक औसत के आधार पर प्रवेश सूची तैयार किया जाएगा स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी के लिए। और कौशल परीक्षा 30 गुना परीक्षार्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ये लिखा है। तो ये PDF आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है उससे मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ आप देखिए, चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपका जो मूल अंक सूची है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर के आपको जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, समान अंक अगर प्राप्त हो जाता है किसी को मार्कशीट में और जन्म तिथि समान होने पर जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर समान अंक है आपके तब जो पहले जन्म तिथि वाले उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है यदि स्नातक और जन्म तिथि भी समान होने पर स्नातक परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि स्नातक परीक्षा में भी समान अंक हो जाते हैं, वैसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय स्वतंत्र होगी। मतलब चयन समिति का निर्णय स्वतंत्र होगा अगर सब आपका समान पाया जाता है, जन्म तिथि भी और आपके अंक सूची में प्राप्तांक भी अगर समान होते हैं, तब की स्थिति की बात है। अब देखिए, भृत्य आकस्मिकता निधि हेतु चयन। यहाँ देखिए, यहाँ पर भृत्य पदों पर चयन हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा साक्षात्कार शारीरिक दक्षता का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जिला सत्र न्यायालय की ये वेबसाइट है, इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो साइट को आप बीच बीच में देखते रहेगा। ये साइट है आपका ecourts.district.government.in/Durg। ये आपका क्या है, साइट है। इसमें आप जा करके आप हमेशा चेक करते रहिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। आगे देखिए, जन्म तिथि के लिए तो जो 5वीं 8वीं दे रहे हैं वो प्रमाणित हो जाएगा और 10वीं डालेंगे वो भी। तो जन्म तिथि के लिए 10वीं वैसे रहता है। कौशल परीक्षा है तो ये आप देख सकते हैं। कौशल परीक्षा में थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी स्टेनो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और इसमें अंग्रेजी में लिखा है कि श्रुतलेख प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी के लिए खाली बोल रहा है। और यहाँ स्टेनोग्राफर हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी 1/2 अंक काटा जाएगा। अगर आपका डिक्टेशन श्रुतलेख प्रति त्रुटि, मतलब अगर त्रुटि होता है तो त्रुटि करना ही नहीं है आपको, तो अच्छे से करना है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1/2 अंक काटा जाएगा श्रुतलेख के लिए, ये बोला है। 250 शब्द दिया जाएगा आपको। हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना होगा। अगर गलत होता है तब की स्थिति में 1/2 अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा में आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है आपको अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौशल एवं शारीरिक परीक्षा साक्षात्कार 50 अंक का होगा। तो ये जो है आयोजित की जाएगी। भृत्य पदों के लिए चयन है तो 50 अंकों की कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। भृत्य है तो स्पष्ट हो जाएगा। और वही चीज़ इसमें भी होगा। आकस्मिकता निधि से पाने वाले जो पद हैं उसमें भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसके लिए 50 अंक का क्या निर्धारित किया जाएगा, साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता के कार्य के कुशलता इत्यादि बिंदुओं को परखा जाएगा। ये चीज़ है। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सामान्य चीज़ें हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों अंतिम में फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सहायक ग्रेड 3 हेतु फॉर्म है। स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 तीनों के लिए है। और यहाँ आप देखिए, जिस पद के लिए आवेदन करें उन्हें चिन्हित करें। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन, जैसे सहायक ग्रेड 3 है तो उसे चिन्हित करना है आपको। आवेदित पद का नाम यहाँ स्पष्ट लिखना है। यहाँ अपना फोटो स्व हस्ताक्षरित फोटो लगा करके यहाँ पेपर और फोटो में कवर करते हुए साइन करिएगा। आवेदित पद का नाम, जैसे सहायक ग्रेड 3 भरना चाहते हैं तो सहायक ग्रेड 3 भरिएगा। अगर मान लीजिए तीनों भरना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी, तो यहाँ आप स्टेनोग्राफर हिंदी लिखेंगे, फिर दूसरा फॉर्म फिलअप करेंगे स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। अगर सहायक ग्रेड 3 तीनों करना चाहते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप करना है। अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिखेंगे डिब्बा के अंदर। यहाँ अभ्यर्थी का पूरा नाम एक एक लाइन छोड़ के, जैसे मान लीजिए राम कुमार है तो RAM, फिर एक डिब्बा छोड़ के कुमार, फिर एक डिब्बा छोड़ के सरनेम। ऐसा लिंग महिला पुरुष तो महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, ऐसे लिख लीजिएगा। क्योंकि मुझे बाद में कहते हैं सर फॉर्म फिलअप करके बताइए, इसलिए मैं आज ही बता देता हूँ। पिता का नाम यहाँ लिखिएगा। जन्म तिथि अंकों में डिब्बा में डालना है, शब्दों में लिखिएगा डिब्बा के अंदर। कितना आयु दिन हो रहा है, ये अभ्यर्थी क्या छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, हाँ तो हाँ करेंगे, अदर स्टेट वाले नहीं करेंगे। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य है तो हाँ करेंगे। तो आप तो SC ST OBC वर्ग से हैं तो हाँ करेंगे। सामान्य अनुसूचित जाति अंकित करें, यहाँ जिस भी वर्ग के हैं उस वर्ग को आप लिखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है कि आप दिव्यांग हैं
तो अगर दिव्यांग है तब तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रकार, अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तब हाँ करेंगे। फ्रेश कैंडिडेट तो केवल ये सबको नहीं करेंगे। 10वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है लिख दीजिएगा, 12वीं में प्राप्तांक प्रतिशत कितना है उसको लिख दीजिएगा, स्नातक में प्रतिशत उसको लिखना है। रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन सभी के पास होगा, हाँ करिएगा। राष्ट्रीयता भारतीय लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए आगे पत्र व्यवहार का पता, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका लेटर पहुँच जाए, अगर डाक से कोई भी दुर्ग डाक से संपर्क किया जाए कभी, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा पता दीजिएगा जहाँ आपका पहुँच जाए। ये स्थायी पता होगा, जहाँ आधार कार्ड में आपका लिखा है पता वो लिखेंगे। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और दिनांक लिख दीजिएगा। रोजगार कार्यालय का नाम लिख दीजिएगा, बस इतना ही करना है, इसको सबको फिलअप करना है। आगे देखिए, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर हैं तब हाँ करेंगे। फ्रेश कैंडिडेट जो नहीं है वो नहीं करेंगे। विवाहित हैं तो स्थिति लिखेंगे, विवाह की तिथि। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित संलग्न कर, सभी प्रमाण पत्र को आप अटेस्टेड कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, फिर बाद में समझ नहीं आता। जितने भी आपके मार्कशीट हैं उसको आप नीचे में सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन कर लीजिएगा। परीक्षा का नाम लिखेंगे, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड विश्वविद्यालय, विषय लिखेंगे, कितना प्राप्तांक है, ऑब्लिक पूर्णांक, फिर प्रतिशत लिखेंगे। तो यहाँ 5वीं 8वीं 1 2 3 करके क्रमांक देके 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं तक, अगर आप सहायक ग्रेड में भर रहे हैं तो स्नातक तक ये कॉलम दिया हुआ है। अगर आप प्यून के लिए भर रहे हैं तो 12वीं तक मान्य है, तो 12वीं तक आप फिलअप कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे जो है आप देख सकते हैं ये संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, ये है जितने प्रमाण पत्र है वो सब 10वीं 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, जाति निवास रोजगार पंजीयन, ये लिख दीजिएगा। अंतिम में जो है आप यहाँ साइन कर लीजिएगा अभ्यर्थी का, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भरे हैं उसको फिलअप करना है। आगे देखते हैं ये वाला जो फॉर्म है ये भृत्य हेतु स्पेशल है। देखिए भृत्य पद और आकस्मिकता निधि पद हेतु ये वाला फॉर्म भरना है, लगभग वही है, 1 2 कॉलम कम है इसमें। तो पहला वाला भरने के लिए बता दिया हूँ, मैं उचित नहीं समझता, अब आप सभी समझ गए होंगे। इसे सेम वैसे ही फिलअप करना है आपको, सेम वही है, 1 2 कॉलम कम है बस। बाकी आप देख सकते हैं ये, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता भरना है। कार्यानुभव अगर आपके पास है, 1 कॉलम नया है, तब आपको यहाँ बताना है। अगर कोई सरकारी जॉब में या कोई प्राइवेट ऐसे संस्था में काम किए हैं, अनुभव है, तो आप यहाँ भर सकते हैं इस कॉलम में। पद का नाम क्या था, संस्था का नाम, प्रथम नियुक्ति क्या था, कुल वर्ष कितना हुआ, बस यही भरना है। क्या आप अर्धशासकीय शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, तो हाँ, नहीं तो नहीं करेंगे। न्यायालय प्रकरण वाले को नहीं कर देंगे आप। अभ्यर्थी के यहाँ मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। बस इतना ही है दोस्तों आज की वीडियो में। जैसे ही कोई नया वैकेंसी आता है उसका जानकारी तत्काल हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए मिलेंगे नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।